हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। बात करेंगे पुलवामा की, ऐसे में जबकि पूरा देश शोक की लहर में है। शहीदों के परिवारीजनों के आंसू रुक नहीं रहे हैं, थम नहीं रहे हैं। विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं देश भर में, लोगों की आंखें गमगीन हैं। समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। सरकार भी हुआ पोह में कि क्या एक्शन लिया जाए। ऐसे में 8 लोग आपके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम करते हैं, ऐसे बयान देते हैं, ऐसा कुछ लिखते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं जो केवल शहीदों, उनके परिवारीजनों बल्कि आपको भी ठेस पहुंचाता है। आपको भी उन पे गुस्सा आता है, आपके मुंह से सीधे सीधे निकलता है क्या गद्दार हो। ऐसे 8 लोगों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं जो पुलवामा की घटना के बाद उन्होंने कुछ न कुछ ऐसा काम किया जिससे लोगों को दुख पहुंचा। जिनको दुख था पुलवामा का, उनको और ज़्यादा दुख पहुंचा। उनके ज़ख्मों में एक तरह से नमक डालने का काम किया इन 8 लोगों ने, जिनमें से 4 मुसलमान हैं, 3 हिंदू हैं, 1 सिख हैं। तो ऐसे में आप सबके बारे में जानना चाहेंगे, कुछ के बारे में जानते भी होंगे। तो पहला नाम मैं लूँगा AMU के वसीम बिलाल का, गणित विभाग के छात्र हैं। हाउ इज़ द जस्ट हैशटैग किया उन्होंने, एक तरह से खुशी जताई कि ये अच्छा हुआ। कश्मीर के रहने वाले हैं और उनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया है, AMU से सस्पेंड कर दिया गया है। उन्हें हो सकता है गिरफ्तार कर लिया जाए जल्द ही, लेकिन लोगों को काफ़ी बुरा लगा। और AMU की बात कर रहे हैं तो AMU के मैं 2 स्टूडेंट और दिखाना चाहूँगा आपको। AMU में बाकायदा पुलवामा की घटना के बाद कैंडल मार्च निकाला गया, लेकिन अब आप अपने स्क्रीन पर वो तस्वीर देख रहे होंगे जहाँ ये कोने में खड़ा छात्र हंस रहा है। दूसरा जो फ़ोटो है वो भी आप देख लीजिए, इसमें भी एक लड़का है जो मुस्कुरा रहा है, किसी को कुछ इशारे कर रहा है, यानी वो भी यहाँ सीरियस नहीं है। AMU के छात्रों को, सीनियर्स को, उनको रोकना चाहिए था। तो ऐसे में ये 3 छात्र हैं। चौथा जो लड़का है वो मऊ का है, नाम है ओसामा। इनके पिताजी का नाम इम्तियाज़ है। ओसामा नाम पता नहीं क्या सोच के रखा होगा, ओसामा बिन लादेन के नाम पे शायद रखा होगा। पुलवामा की घटना के बाद ओसामा ने लगातार 2 ट्वीट किए और उसमें बाकायदा पाक की तारीफ़ की। तो आप सोच सकते हैं 4 ये लोग हैं, तो ऐसा नहीं है कि हिंदू भी पीछे नहीं है। एक पुणे का TC टिकट कलेक्टर, जूनियर टिकट कलेक्टर, वो पाकिस्तान के सपोर्ट में नारे लगाता हुआ पकड़ा गया, उसको सस्पेंड कर दिया गया रेलवे से। दरअसल लोनावाला में एक चौक पर शहीदों के लिए कुछ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था, वो अचानक वहाँ पहुँचा। उपेंद्र बहादुर सिंह नाम है उसका, और वो वहाँ नारे लगाने लगा। और मीडिया, आप सोचिए, रेलवे के सरकारी अधिकारी नहीं बचे हैं, AMU के छात्र नहीं बचे हैं, मीडिया के लोग भी नहीं बच रहे हैं। NDTV जैसे बड़े मीडिया संगठन ने ट्वीट करके बाकायदा ये बताया कि उन्होंने अपनी एक डिप्टी न्यूज़ एडिटर को सस्पेंड कर दिया है, और उसकी वजह क्योंकि उसने पुलवामा में शहीदों को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी की 56 इंची चेस्ट पर सवाल उठाते हुए हैशटैग किया हाउ इज़ द चेस्ट, और इसको लेकर एकदम आक्रोश फैला, उसको सस्पेंड कर दिया गया और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है। तो ऐसे में ये 6 लोग तो ये हुए जिन्होंने इस मामले में पुलवामा के जो शहीद थे, उनके परिजनों थे, उनके दुख का ख्याल नहीं किया, ना जो देश भर में आक्रोश है उसका ख्याल किया। उन्होंने सीधे सीधे अपने विचारों के लिए, उनके विचार खिलाफ हो सकते हैं किसी सरकार के, किसी पार्टी के, लेकिन ऐसे में उनको थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए थी। मैंने 6 लोगों के नाम लिए और 7वें और 8वें लोगों से शायद आप वाकिफ़ होंगे। मैंने इसलिए उनका नाम लिया कि इस वक्त उनकी टिप्पणी मायने नहीं रखती। मैं पहला नाम लूँगा सिद्धू का। सिद्धू ने कहा, क्योंकि सिद्धू इमरान खान के दोस्त हैं, सिद्धू ने एक बयान देकर लोगों के गुस्से को उनके खिलाफ भड़का दिया। कपिल शर्मा के शो को, सोनी TV को बाइकआउट करने की मांग हुई। उन्होंने जो बयान दिया वो कहा कि आतंकी किसी मजहब से जुड़ा नहीं है और किसी देश से भी जुड़ा नहीं है। एक तरह से अब तक जो मजहब की बात होती थी, अब उन्होंने देश को भी शामिल कर लिया। पूरा देश मानता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, पूरा विश्व भी ये मानता है। और ऐसे में सिद्धू का ये कहना साफ साफ दिखाता है कि वो पाकिस्तान को लेकर बचाव की मुद्रा में थे, और ये गलत समय पर की गई गलत टिप्पणी थी। इसमें पीछे नहीं रहे वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण भी। उनके कश्मीर पर स्टैंड और मोदी के खिलाफ गुस्सा जग जाहिर है, सबको मालूम है। लेकिन उन्होंने एक मीडिया समूह की स्टोरी शेयर की जिसमें जो आतंकी है, जिसने ये विस्फोट किया, इतने लोगों को मारा, जो फिदाइन था, उसके पिता ये कह रहे हैं कि उसको कभी फोर्सेस के लोगों ने पीटा था, इसलिए वो आतंकी बन गया। और इस स्टोरी को शेयर करते हुए प्रशांत भूषण कह रहे हैं, तरफदारी कर रहे हैं कि ये ऐसा ही हुआ है, वाकई में वहाँ फोर्सेस ऐसा कर रही हैं। आदिल अहमद डार के बारे में प्रशांत भूषण अपनी ट्वीट में लिखते हैं कि ये समझना काफ़ी ज़रूरी है, उस खबर को शेयर करते हुए ये समझना काफ़ी ज़रूरी है कि
जो कश्मीर के युवा हैं वो मिलिटेंट क्यों बनते जा रहे हैं। वो मिलिटेंट वर्ड यूज़ कर रहे हैं, टेररिस्ट वर्ड नहीं यूज़ कर रहे हैं, और सीधे सीधे सेना पे, फोर्सेस पे सवाल उठा रहे हैं कि वो अत्याचार करती हैं, इसलिए ऐसा होता है। और वो आगे लिखते हैं कि कैसे अमेरिकी फोर्सेस भी अफ़गानिस्तान और इराक पर अपना होल्ड बना कर नहीं रख पाई, सीधे सीधे सेना पर उनका हमला है। और ऐसे में ये दुख पहुंचाता है प्रशांत भूषण जी, ये ऐसे मौके पर जबकि देश वाकई में गमगीन है, गुस्से में है, कुछ समय के लिए कुछ लोगों को शांत रहना ही बेहतर था। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।